जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल तैयारी 247 में। दोस्तों आज हम आपको फिर लेकर के आए क्या दोस्तों। आज हम लेकर के आए दोस्तों विशेषण का महा टेस्ट। दोस्तों विशेषण का इसमें आपको मिलेंगे 100 क्वेश्चन और दोस्तों इसमें से देखते हैं आप कितना परसेंट। और दोस्तों इस वीडियो के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये हम गारंटी के साथ कह देते हैं, ठीक है ना। आपको आज बताएंगे क्या कि विशेषण के कितने वेद होते हैं। जो NCERT में हमारे 5 वेद हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, सार्वनामिक और व्यक्तिवाचक, ठीक है। उसके बाद में आता है कि निर्माण किस किस तरीके से होता है। जो तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं वो कितनी होती हैं? 3 अवस्था होती है: मूल अवस्था सुंदर, उत्तर अवस्था ज़्यादा सुंदर और उत्तरम अवस्था यानी सबसे सुंदर यानी सबसे बाद की। और सर्वनाम विशेषण की शर्त क्या है? सर्वनाम प्लस संज्ञा, जैसे यह पुस्तक होते हैं इस तरीके से बनते हैं, ठीक है। अब क्या होता है आपको बता दें कि संज्ञा कौन कौन से शब्द हैं और इसके किस प्रकार से निर्माण होता है। जैसे संज्ञा में भारत है तो उसको भारतीय, सर्वनाम में निज है तो उसको निजी बोल देते हैं। क्रिया जैसे लड़ना है तो उसको लड़ाकू, अव्यय बाहर है तो उसको बाहरी। तो ये क्या हो गया दोस्तों? बन गया हमारा विशेषण बन जाता, ठीक है ना। तो क्या होता है पहचान की नई ट्रिक वो क्या है दोस्तों? शब्द प्लस संज्ञा होगी, जैसे भला आदमी तो इसमें विशेषण कह देंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों आप करते हैं शुरुआत। सबसे पहले अब आपको बताना है यह पुस्तक मेरी है, मैं क्या है। चलो दोस्तों शुरुआत पहला क्वेश्चन से करते हैं। विशेषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों विशेषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? किसी भी शब्द की जिस तरीके से क्या होता है विशेषता बताना होता है, ठीक है ना। जिस तरीके से संज्ञा का अर्थ क्या होता है दोस्तों? नाम, और सर्वनाम का अर्थ क्या बताया था हमने? सबका नाम होता है, यानी कि उसी प्रकार विशेषण का शाब्दिक अर्थ होता है विशेषता बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं कि विशेषण एक विकारी शब्द है, यह सामान्यतः किसके अनुसार परिवर्तित नहीं होता है दोस्तों? तो दोस्तों क्या होता है, ये कारक और काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होता है। किसके? कारक और काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होता है। कौन? विशेषण। जैसे अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, अच्छे लड़के, लेकिन कारक और काल के अनुसार ये परिवर्तित नहीं होते हैं। वह संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते, व्याकरण में क्या कहते हैं दोस्तों? उसे विशेषण कहते हैं, यानी विशेषण का विशेष्य कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। उस संज्ञा या सर्वनाम शब्द को विशेष्य कहा जाता है। जैसे छोटे बच्चे में जैसे लिखते हैं अपन छोटा बच्चा, बच्चा है क्या गया? छोटा बच्चा, छोटा बच्चा। तो छोटा बच्चा में ये विशेष बच्चा क्या हो गया? विशेष हो गया, ठीक है। तो ये दोनों कई कई बार साथ में चलते हैं, विशेष और विशेषण। अब है क्वेश्चन नंबर 4, शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? उन्हें प्रविशेषण कहते हैं, यानी कि जो विशेषण की ही विशेषता बता दे उसे ही प्रविशेषण कहते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको बता दें बहुत छोटा बच्चा, यानी कि बहुत छोटा बच्चे में छोटा हो गया, वो विशेषण की भी विशेषता बता रहे हैं कि बहुत छोटा, ठीक है। प्रविशेषण हो गया बहुत। क्वेश्चन नंबर 5 है तुलना के आधार पर विशेषण की कितनी अवस्था है दोस्तों? तुलना के आधार पर हमने आपको बताई थी विशेषण की कितनी? 3 अवस्था है। कौन कौन सी? मूल अवस्था, उत्तर उत्तरावस्था और एक है उत्तम अवस्था। उत्तम अवस्था, ठीक है। कितनी? 3 अवस्था हुई किसकी? विशेषण की। अब आते दोस्तों विशेषण में अवस्था परिवर्तन सामान्यतः कौन से प्रत्यय जोड़कर किया जाता है, यानी सामान्यतः कौन से प्रत्यय जोड़कर किया जाता है? तो दोस्तों विशेषण की जो अवस्था है उसका परिवर्तन हमेशा किसमें? तर और तम, तर और तम जोड़ करके किया जाता है। यानी कि ये प्रत्यय होता है उसको जोड़ करके, जैसे अधिक में अधिकतर जोड़ दिया, अधिकतम जोड़ दिया, ठीक है। अधिक में अपन जोड़ देंगे तो अधिकतर और अधिकतम, तो ये क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। अब क्या है विशेषण की वास्तविक तुलनात्मक अवस्था कौन सी मानी जाती है? यानी कि जो वास्तविक तुलनात्मक अवस्था होती है वो होती है उत्तरावस्था। कौन सी? उत्तरावस्था होती है, क्योंकि इसमें 2 या 2 से अधिक के मध्य पूर्णतः तुलना की जाती है। जैसे कि रमा राधा से सुंदर है, तो इसलिए कौन सी? उत्तरावस्था हो जाती है तुलनात्मक में, ठीक है। अब विशेषण की किस अवस्था में कोई भी तुलना नहीं होती है दोस्तों? विशेषण की कौन सी? जो मूल अवस्था होती है उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी तुलना नहीं होती है और इसमें विशेषता ही बताई जाती है। जैसे रमा सुंदर है, किसी की कोई तुलना नहीं होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है प्रयोग के आधार पर विशेषण के कितने भेद होते हैं दोस्तों? प्रयोग के आधार पर विशेषण के कितने? 2 भेद होते हैं दोस्तों। कौन कौन से? उद्देश्य विशेष और विधेय विशेष। उद्देश्य और विधेय, ठीक है। तो ये 2 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है उद्देश्य विशेषण, यानी कि विशेष विशेषण में विशेषण का प्रयोग कहाँ होता है? विशेष
इसमें क्या होता है दोस्तों, विशेष्य के बाद, विशेष से पहले होता है, यानी कि जब विशेषण का प्रयोग विशेष से पहले किया जाए तो उसे उद्देश्य विशेषण कहते हैं या विशेष विशेषण कहते हैं। जैसे कि दोस्तों हो गया काला घोड़ा, काला घोड़ा हो गया, क्या हो गया, काला घोड़ा, ठीक है, घोड़ा। तो इसमें क्या हो गया, काला, काला आया तो काला पहले आएगा, तो ये विशेषज्ञ होगा, विशेष विशेषज्ञ। अब जब विशेष और विशेष्य का प्रयोग पहले हो और विशेषण बाद में आए तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे विधेय कहते हैं। समझिए क्या कहते हैं, विधेय विशेषण कहते हैं, समझ गए। जैसे कि रमा सुंदर है, मैं रमा पहले आया है और सुंदर बाद में आया तो ये क्या होगा, विशेष हो गया, विधेय विशेष। अब हिंदी व्याकरण में विशेषण शब्दों का निर्माण कितने प्रकार से होता है दोस्तों, कितने प्रकार से होता है, 4 प्रकार से होता है। कौन कौन से, संज्ञा से, संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया और अव्यय, किससे, 4 से होता है किसका, विशेषण का निर्माण। वर्तमान में एनसीईआरटी के अनुसार विशेषण के कुल कितने भेद माने जाते हैं दोस्तों, एनसीईआरटी के अनुसार अभी तक वर्तमान में 5 भेद माने जाते हैं। कौन कौन से, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, सर्वनामवाचक और व्यक्तिवाचक, जो कि मैंने आपको बताया था शुरुआत में। अब भलाई और मिठास शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है दोस्तों, भलाई और मिठास शब्द। दोस्तों व्याकरण की दृष्टि से भलाई और मिठास क्या होते हैं दोस्तों, इनमें क्या है, भाववाचक संज्ञा है, क्या है, इन दोनों में भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, व्याकरण की दृष्टि से। जबकि भलाई और मिठास भाववाचक संज्ञा है, उनको विशेषण पहचानने के बाद में इनको, जैसे भला आदमी, न कि भलाई आदमी, तो दोस्तों ऐसे जोड़ करके हम इसको विशेषण बनाते हैं। प्यारा विशेषण किस शब्द से निर्मित है, यानी कि जो प्यारा विशेषण होता है वो किससे निर्मित होता है दोस्तों, प्यारा, प्यारा यानी भाववाचक संज्ञा से निर्मित होता है, किससे, भाववाचक संज्ञा से, जैसे कि प्यारा बच्चा, समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 16, पशु जातिवाचक संज्ञा से कौन सा विशेषण बनता है दोस्तों, पशु से कौन सा, पार्श्विक बनता है, पार्श्विक यानी पशु से पशुता और पशुत्व, पशुत्व तो भाववाचक संज्ञा बनती है, ठीक है, पशुत्व होती है ये भाववाचक संज्ञा है अपनी, और इसका विशेषण बनता है वो है पार्श्विक, यानी कि जैसे पार्श्विक प्रवृत्ति होती है ना, जैसे उसे ही पार्श्विक आ जाता है। अब इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है दोस्तों, अच्छा, धोखेबाज, प्रथम और धोखा। तो दोस्तों धोखा क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है, क्या है, भाववाचक संज्ञा है, जैसे धोखेबाज व्यक्ति, और अच्छा और प्रथम भी विशेषण है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18, अधिकाधिक शब्द किस प्रकार से निर्मित है, अधिकाधिक शब्द किस प्रकार से निर्मित है दोस्तों, ये किस प्रकार से निर्मित है, विशेषण से निर्मित है दोस्तों, कैसे, विशेषण से, यानी कि अधिक प्लस अधिक से बना है, इसलिए खुद एक विशेषण होता है, अधिक, अधिक होता है वो खुद विशेषण है, 2 बार जोड़ गया तो ये अधिक अधिक विशेषण हो गया, तो ये विशेषण से बना हुआ एक अन्य विशेषण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है, भीतर, भीतर शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है जिसमें भीतरी विशेष बनता है दोस्तों, क्या है कि भीतरी शब्द है जो एक अव्यय है, क्या है दोस्तों, भीतरी शब्द क्या है, वो अव्यय है और अविकारी शब्द है, समझ रहे हो, यानी कि जिसमें भीतरी विशेषण बनता है, जैसे कि भीतरी कमरा, समझिए इस तरीके से बनता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, लखनऊ संज्ञा शब्द से निर्मित विशेषण कौन सा है दोस्तों, लखनऊ से कौन सा बनेगा, लखनवी, लखनवी बन जाएगा दोस्तों, क्या बनेगा, लखनवी, जातिवाचक, लखनऊ को ये क्या है दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जिससे लखनवी विशेषण बनता है, जैसे लखनवी साड़ी या लखनवी पान, ये बनता है, अपन लखनवी पान नहीं बनता, लखनवी बनता है। अब सुगंधित विशेषण किससे निर्मित है दोस्तों, सुगंधित विशेषण है, सुगंधित क्या हो गया, किसी की भाव बता रहा है, ठीक है, किससे, भाववाचक संज्ञा, उसमें इत प्रत्यय जोड़ने से क्या हो गया, सुगंधित विशेषण बन गया है। अब दोस्तों इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा निर्मित नहीं है दोस्तों, संज्ञा निर्मित कौन सा विशेषण नहीं है, नागरिक है दोस्तों, नैतिक है, शारीरिक है, तो भागना, भागना किसे क्या है दोस्तों, खुद एक क्रिया है, ठीक है, भागना क्या होता है, क्रिया है, और नगर से क्या बना है, नागरिक, नीति से नैतिक, और शरीर से शारीरिक बन गया है, इसलिए ये सब संज्ञा है। उपनिवेश शब्द में एक प्रत्यय जोड़ने से कौन सा विशेषण बनेगा दोस्तों, उपनिवेश में अपन जोड़ते थे क्या है, औपनिवेशिक बनता है, क्या है, औपनिवेशिक बन जाता है, ठीक है ना, जिसमें छोटा हुआ है वो औ बन जाता है और औपनिवेशिक विशेषण बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, घना शब्द से निर्मित विशेषण कौन सा है दोस्तों, घना से कौन सा बनेगा, घनघोर बनेगा, ठीक है, घनघोर, घना से घनघोर बनेगा, जैसे घनघोर घटा छा रही है। अग्नि शब्द, अग्नि शब्द से बनने वाला उचित विशेषण कौन सा हो दोस्तों, अग्नि से आग्नेय बनेगा, क्या बनेगा दोस्तों, अग्नि से आग्नेय, अग्नि में ए क्या बनता है, अग्नि में ए प्रत्यय जोड़ेगा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, आग्नेय, जैसे आग्नेय चट्टान होता है। अब
स्वकीय स्वकीय विशेषण का निर्माण किससे हुआ दोस्तों? स्वकीय किससे हुआ दोस्तों? स्वकीय विशेषण स्व सर्वनाम से हुआ है। किससे? स्व सर्वनाम से इसका निर्माण हुआ है। इसका अर्थ होता है स्वयं के द्वारा किया हुआ। किसके द्वारा? स्वयं के द्वारा किया हुआ। इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है दोस्तों? इनमें से कौन सा विशेषण है जो संज्ञा से बना? सुख संज्ञा है, मानवीकरण है, नाटक भी है। तो क्या है दोस्तों? शुभंकर एक संज्ञा नहीं है। क्या है? जैसे सुखी परिवार हो गया, सुख से बना है। मानवीय मानव से, नाटकीय नाटक से संज्ञा से बने, लेकिन शुभंकर शुभ विशेषण से बन रहा है। किससे? शुभ विशेषण से बना है। ठीक है ना? तो क्या हो गया दोस्तों? ये उससे नहीं बना है। अब आता है दोस्तों बिकाऊ विशेषण किस शब्द भेद से निर्मित है दोस्तों? बिकाऊ किससे है दोस्तों? बिकाऊ शब्द दोस्तों किससे? क्रिया से बना हुआ है दोस्तों, बिकना क्रिया से। किससे? बिकना क्रिया से बना हुआ है बिकाऊ शब्द। ठीक है, जैसे बिकाऊ मकान है, मकान बिकाऊ है। पढ़ाकू विशेषण किससे निर्मित है? पढ़ाकू विशेषण किससे है दोस्तों? पढ़ना क्रिया से है। किससे? पढ़ना क्रिया से बनता है क्या? पढ़ाकू। जैसे बालक पढ़ता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 30 है, कथ्य और दैहिक विशेषण क्रम से किससे बनते हैं दोस्तों? कथ्य और दैहिक दोस्तों ये बनते हैं दोस्तों किससे बनते हैं? कथा और देह। कथा और देह से बन जाते दोनों। कथा और देह से। कथा दैहिक यानी शरीर हो गया, और कथा से मतलब कथ्य से कथा हो गया। ठीक है, दोनों संज्ञा से बने विशेषण हैं। अब जवाब संज्ञा से कौन सा विशेषण बनेगा? जवाब से कौन सा बनेगा दोस्तों? जवाब से जवाबी बनेगा। ठीक है, जवाब संज्ञा से जवाबी विशेषण बनता है। जैसे जवाबी कार्रवाई या जवाबी हमला। क्या बन गया? जवाबी कार्रवाई या जवाबी हमला। क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं, नीला विशेषण किस शब्द से बना है? नीला विशेषण किस शब्द से बना है दोस्तों? तो दोस्तों नीला नील से बना है? नहीं दोस्तों, नील से नहीं, ये मूल रूप से है। यह मूल रूप से विशेषण है, यानी कि नीला शब्द जो खुद मूल है, जैसे कि नीला आसमान हो गया, ये मूल रूप है, इसलिए उसमें कोई उपसर्ग प्रत्यय नहीं जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 33 है, चालबाज विशेषण का निर्माण किससे हुआ है दोस्तों? चालबाज विशेषण का निर्माण किससे हुआ है? भाववाचक संज्ञा से नहीं हुआ। अभ्यास दोस्तों, चालबाज चालबाज किससे हुआ है? जो चाल होता है ना, चलना क्रिया से बना है। किससे? चलना क्रिया से बना है क्या? चालबाज। एक क्रिया निर्मित है। अब क्वेश्चन आता है, दैनिक विशेषण किस संज्ञा शब्द से बना है दोस्तों? क्या? दैनिक। दैनिक किससे बन रहा है दोस्तों? दिन से बनेगा। दिन क्या है दोस्तों? दिन एक संज्ञा शब्द है, इसमें एक प्रत्यय लग गया तो क्या बन गया? दैनिक। कौन सा प्रत्यय? एक प्रत्यय के कारण क्या हो गया? दैनिक बन गया। ठीक है, जैसे दैनिक कार्य हो गए, ये क्या हो गया? विशेषण बनते हैं। अब क्वेश्चन, उस सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए, उसे सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए इस वाक्य में विशेषण की कौन सी अवस्था है दोस्तों? उसे सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए, तो दोस्तों इसमें सबसे अधिक है, यानी कि जहाँ सबसे अधिक या श्रेष्ठ अवस्था बताई जाए वहाँ कौन सी? उत्तम अवस्था होती है। क्या होती है दोस्तों? उत्तम अवस्था हो जाती है, जिसकी सर्वाधिक बताई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, डॉक्टर चंद्रा आदम साहस की धनी है। डॉक्टर चंद्रा आदम साहस की धनी है, इसमें साहस क्या पूछा दोस्तों? साहस शब्द क्या है दोस्तों? साहस शब्द है वो भाववाचक संज्ञा होती है। क्या होती है दोस्तों? भाववाचक संज्ञा होती है। इसका विशेषण क्या बनता है? साहसी। साहसी बनता है वो क्या? साहस का बनता है, जैसे साहसी व्यक्ति। अब सार्वनामिक विशेषण वाक्य में कहाँ प्रयुक्त होते हैं दोस्तों? जैसा कि मैंने आपको बताया है, सार्वनामिक विशेषण होते हैं वो संज्ञा से पहले होते हैं। क्या? संज्ञा से पहले विशेषण होते हैं, और संज्ञा से ठीक पहले प्रयुक्त होता है। जैसे कि यह लड़का, यह लड़का हो गया क्या? यह लड़का। तो क्या आ गया दोस्तों? ये संज्ञा से ठीक पहले बन गया, तो यह है। क्वेश्चन नंबर आता है, यह लड़का चालाक है। वाक्य में यह क्या है दोस्तों? वाक्य में अभी बताया था, ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। यह लड़का संज्ञा के लिए आया है, और उसके तुरंत बाद में लड़का संज्ञा आ गई, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण बन गया है। अब इतिहास और उपेक्षा संज्ञा शब्दों में क्रमशः कौन से विशेषण बनेंगे? इतिहास और उपेक्षा से दोस्तों इसमें बनेंगे ऐतिहासिक और उपेक्षित। ऐतिहासिक और उपेक्षित, क्योंकि दोस्तों इनमें एक प्रत्यय जोड़ दिया है। कौन सा? एक प्रत्यय जोड़ने से बने हैं। ठीक है, क्या हो गया? इतिहास और उपेक्षित। क्वेश्चन नंबर 40 आता है, नमक शब्द से बनने वाला उचित विशेषण कौन बनेगा दोस्तों? नमक से क्या बनेगा? नमकीन। नमक संज्ञा से नमकीन विशेषण बनता है, जैसे नमकीन चावल बना दो। ठीक है, अब शारीरिक और कायिक विशेषण क्रम से किन शब्दों से बने दोस्तों? शारीरिक और कायिक दोस्तों, शरीर और काया से शारीरिक और कायिक बन गया। ठीक है, शरीर का परिवर्तन। ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 42, शक्ति संज्ञा से कौन सा विशेषण बनेगा दोस्तों? शक्ति से बनेगा कौन सा? शक्तिशाली बन जाएगा। शक्ति संज्ञा से शक्तिशाली विशेषण बनता है, जैसे शक्तिशाली व्यक्ति। अब मनुष्य शब्द
व्याकरण की दृष्टि से क्या है दोस्तों? मनुष्य शब्द जो व्याकरण की दृष्टि से क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। कौन? मनुष्य शब्द एक जातिवाचक संज्ञा है, और मनुष्य एक जातिवाचक संज्ञा हो तो ये विशेषण नहीं है, क्योंकि आप मनुष्य व्यक्ति नहीं कह सकते, इसलिए मनुष्य एक जातिवाचक संज्ञा है, ये विशेषण नहीं है। अब हसोड़ विशेषण किससे बना है दोस्तों? हसोड़ किससे बनेगा? क्रिया से बनेगा। कौन सी? हंसना क्रिया से, या हंसने वाले को कहते हैं हसोड़। ठीक है, तो ये हंसना क्रिया से बना है। दुख शब्द में निर्मित विशेषण दुखी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? दुख में, यानी दुख शब्द में निर्मित विशेषण दुखी के संबंध में कौन सा है? तो दोस्तों इसमें दुखी में विसर्ग लग जाता नहीं, दुखी संबंध प्रत्यय जोड़ने पर दुखी में विसर्ग का लोप हो जाता है। ठीक है, दुखी में दोस्तों प्रत्यय लगने पर क्या हो जाता है? विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे कि अपन लिखते हैं ना, जैसे दुख ऐसे लिखते हैं तो ये सही होता है, तो इसमें दुखी कर देते हैं, प्रत्यय लगने से क्या हो जाता है? विसर्ग का लोप हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, पुराण शब्द में एक प्रत्यय जोड़ने से कौन सा विशेषण बनेगा? दोस्तों पुराण में क्या बनेगा? पौराणिक बन जाएगा। क्या? ऊ का औ हो जाएगा, ऊ का औ हो जाएगा। ठीक है, ऊ का औ हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर, बुद्धि और संसार में एक प्रत्यय जोड़ने पर क्रम से कौन से विशेषण बनेंगे दोस्तों? बुद्धि और संसार में एक प्रत्यय, तो दोस्तों बुद्धि का बौद्धिक और संसार का सांसारिक बन जाएगा। ठीक है, इसमें भी क्या होगा? एक प्रत्यय जोड़ने से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 आता है दोस्तों, निज सर्वनाम से कौन सा विशेषण बनता है दोस्तों? निज से, निज किससे बनता है दोस्तों? निजी से, निजी से, समझ गए? निजी क्या हो गया? क्या हो गया? निजी से निज बन गया। जबकि निजता और निजित्व ये क्या है दोस्तों? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है ना, तो क्या बनता है? बनका निजी बनेगा। अहम सर्वनाम से निर्मित विशेषण कौन सा है दोस्तों? अहम, अहम से कौन सा बनेगा? अहंकारी बनेगा। ठीक है, अहंकारी बनेगा। ठीक है, जबकि अहंकार क्या है? ये एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, इसलिए जैसे अहंकारी पुरुष। दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन है, पर सर्वनाम में कौन सा विशेषण से बनता है? पर सर्वनाम में कौन सा विशेषण से बनता है दोस्तों? क्या बनेगा? पर से क्या बनेगा दोस्तों? पर से बनेगा परकीय। क्या बनेगा? परकी बन जाएगा। परकीय, पर का अर्थ होता है पराया या दूसरा होता है, तो इसमें परकीय यानी कि दूसरे के द्वारा किया हुआ विशेषण बनता है, जो कि स्वकीय का विलोम शब्द है। स्वकीय का विलोम शब्द क्या होता है? परकीय। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, मम सर्वनाम से निर्मित कौन सा विशेषण निर्मित होता है? मम सर्वनाम से कौन सा बनता है दोस्तों? मम से बनता है ममता, भाववाचक संज्ञा है। ममत ये भी संज्ञा है, तो ममतालु क्या बनता है दोस्तों? ममतालु, जैसे ममतालु प्रेम। ठीक है, ममत और ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 52 है, कमाना क्रिया से कौन सा विशेषण बनेगा दोस्तों? कमाना से क्या बनेगा? कमाऊ। कमाना से क्या बन जाएगा? कमाऊ। कमाइए ये क्या है? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, जबकि कमाऊ क्या है? विशेषण, जैसे कमाऊ बेटा हो गया। कमाऊ कैसा बेटा है? कमाऊ बेटा है, कमाऊ बेटी है। क्वेश्चन नंबर 53, झगड़ना क्रिया से निर्मित विशेषण कौन सा है दोस्तों? झगड़ना से कौन सा बनेगा? झगड़ालू। झगड़ना से झगड़ालू, और झगड़ा है जो क्या होता है? एक तरीके से भाववाचक संज्ञा हो जाती है। ठीक है ना, जैसे झगड़ालू औरत है, झगड़ालू पुरुष है। लड़ना क्रिया से कौन सा विशेषण बनता है दोस्तों? लड़ना से क्या बनेगा? लड़ाकू। लड़ना से लड़ाकू बन जाएगा, और जबकि लड़ाई क्या है? भाववाचक क्रिया है, भाववाचक संज्ञा है, सॉरी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। जैसे अब इसमें क्या बनेगा? लड़ना से लड़ाकू विमान हो गया। क्या हो गया? लड़ाकू विमान हो गया। ठीक है, तो ये बनता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, तैरना क्रिया से निर्मित विशेषण क्या बनेगा दोस्तों? तैरना से क्या बनेगा? तैराक बनेगा। क्या बनेगा? तैराक बनेगा, जैसे तैराक व्यक्ति। समझ गए? अब खेलना क्रिया से कौन सा विशेषण बनेगा? खेलना से कौन सा बनेगा दोस्तों? खेलना से बनता है खिलाड़ी। ये क्या है दोस्तों? क्रिया संज्ञा है, ये भी संज्ञा है, और ये क्या है दोस्तों? बाकी का खिलाड़ी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 से बनाता है, ऊपर अव्यय में से कौन सा विशेषण बनेगा? ऊपर अव्यय से कौन सा विशेषण दोस्तों? ऊपर से बनेगा ऊपरी। ऊपर से बनेगा ऊपरी, ऊपरी अव्यय, जैसे कि ऊपरी मंजिल पर जाना है। ठीक है, समझ गया। अंदर अव्यय से निर्मित विशेषण कौन सा हो दोस्तों? अंदर से कौन सा हो जाएगा? अंदरूनी। कौन सा हो जाएगा? अंदर से दोस्तों अंदरूनी अव्यय बन जाएगा। ठीक है, अंदर से, जैसे कि अंदरूनी बात है, हमारी जो बात है वो अंदरूनी बात है, तो ये बनता है। अब आगे अव्यय से कौन सा विशेषण बनता है? आगे से बनता है कौन सा? अगला। आगे से बन जाता है अगला, जैसे आगे अव्यय से बनेगा अगला, जैसे अगला व्यक्ति, अगला छात्र, कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 60 है, प्रथम विशेषण में एक प्रत्यय जोड़ने से कौन सा नया विशेषण बनता है दोस्तों? प्रथम में एक प्रत्यय से प्राथमिक बन जाएगा। क्या बनेगा दोस्तों? प्राथमिक। ठीक है, इसमें एक प्रत्यय जोड़ने से प्राथमिक बनता है, जो कि विशेषण से बना हुआ विशेषण है। विशेषण से बना हुआ विशेषण, जैसे प्राथमिक उपचार। क्या हो गया? प्राथमिक उपचार। ठीक है, तो ये बनता है।
क्वेश्चन नंबर अपन का आता है 61। अधिक विशेषण से तर और तम प्रत्यय जोड़कर क्रम से क्या बनता है दोस्तों। अधिक मैंने आपको बताया था, अधिकतर और अधिकतम शुरुआत में बताया था। जो अधिक मूल्यावस्था में है, तर जुड़ने से क्या होता है अधिकतर, जो क्या होता है उत्तरावस्था का है, और तम जुड़ने से अधिकतम हो जाता है, वो उत्तमावस्था होती है। मीठा, खट्टा, कड़वा आदि शब्द किस प्रकार के विशेषण हैं दोस्तों। ये किस प्रकार के हैं, गुणवाचक हैं या फिर इनको अपन स्वादवाचक विशेषण कहते हैं। पूर्वी राजस्थान में पूर्वी शब्द किस तरीके का विशेषण है तो दोस्तों पूर्वी राजस्थान में जो विशेषण है वो किस तरीके का है, दिशावाचक हो गया, यानी कि गुणवाचक विशेषण हो गया, यानी कि जो पूर्व दिशा को दर्शा रहा है। मुलायम त्वचा में मुलायम शब्द कौन सा विशेषण है। मुलायम त्वचा में मुलायम शब्द कौन सा है दोस्तों। त्वचा को अपन स्पर्श कर सकते हो, स्पर्श बोलता हो, या गुणवत्ता है। अब जो विशेषण निश्चित या अनिश्चित गणना के रूप में विशेषता बताते हैं वे क्या कहलाते हैं दोस्तों। जो विशेषण निश्चित या अनिश्चित गणना के बारे में, तो वो क्या जाएंगे दोस्तों, संख्यावाची विशेषण हो जाएंगे। जैसे कि गिनने योग्य होते तो उन्हें संख्यावाची या रूप में होते हैं, जैसे संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रही है। जो विशेषण नाप तोल या तोल के रूप में, नाप माप या तोल के रूप में आते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, परिणामवाचक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, परिणामवाचक। जैसे नाप माप तोल, अतः अंकगणीय वस्तुओं के लिए इन्हें परिणामवाचक कहते हैं। अब 10 केले शब्द में कौन सा विशेषण है दोस्तों। 10 केले ये निश्चित है तो क्या आएगा, निश्चितवाचक। कौन सा हो गया, निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। इसमें 10 गणना रूप में दिया गया है, इसलिए यह निश्चित संख्या है। 10 किलो केले शब्द में कौन सा है दोस्तों, इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों, निश्चित परिणामवाचक। 10 किलो में ये नहीं बताया कितने हैं, ठीक है, इसमें बताया 10 केले हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, परिणाम, और यह नाप तोल पर ये इसलिए बताया गया। क्वेश्चन नंबर 69 है, 2 दर्जन केले किस विशेषण का उदाहरण दोस्तों। 2 दर्जन निश्चित संख्यावाचक, क्या है, 2 दर्जन यानी कि 24 हो गए, तो ये क्या हो गया, निश्चित संख्यावाचक हो गया, इसलिए ये क्या है, गणनावाचक है। चौथा लड़का में चौथा शब्द संख्यावाचक विशेषण का कौन सा रूप है दोस्तों, ये हो गया क्रमवाचक विशेषण हो गया। कौन सा, क्रमवाचक विशेषण। अब है, चारों लड़के कक्षा से चले गए में चारों शब्द संख्यावाचक का कौन सा है दोस्तों। चारों दोस्तों किसके है, ये एक तरीके का समूहवाचक या समुदायवाचक हो जाता है। समूह है समुदायवाचक, यानी कि पूरी क्लास में कितने बालक थे किसी को कोई नहीं पता। यहाँ पर क्या पूछा है, चारों लड़के चले गए, 4 गुना लड़के बैठे हैं में 4 गुना शब्द संख्यावाचक का कौन सा है दोस्तों। ये क्या दिखाता है दोस्तों, आवृत्ति, यानी कि 4 गुना, गुना जैसे 2 गुना 4 गुना ये बार बार होते हैं ना, तो ये रिपीट होता है, तो ये क्या हो जाता है, आवृत्ति होती है। समझ रहे हैं, आवृत्ति को ही गुना बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 73। 20 रुपये शब्द में कौन सा विशेषण है दोस्तों। 20 रुपये निश्चित है तो निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। कौन सा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। अब द्विगु समास, उदाहरण सप्तऋषि, सतसई, त्रिभुज, प्राय किस विशेषण में आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये किस में आते हैं, जिसमें निश्चित संख्या होती है। तो द्विगु समास की जो क्या है, प्रथम पद निश्चित संख्यावाची होता है, इसलिए उदाहरण किस में आएगा, निश्चित संख्यावाचक में आते हैं द्विगु समास के सारे उदाहरण। अब हजारों लोग शब्द में कौन सा विशेषण है, हजारों लोग दोस्तों, ये क्या है, हजारों लोग हैं, इसमें कोई वो नहीं है ना, निश्चित नहीं है, तो ये क्या हो गया, अनिश्चित हो गया, अनिश्चित संख्यावाचक। मुट्ठीभर सैनिक शब्द से कौन सा विशेषण प्रयुक्त होता है दोस्तों। दोस्तों मुट्ठीभर यानी कि क्या हो गया, अनिश्चित। मुट्ठीभर कोई निश्चित नहीं है ना, अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। सैनिक गिने जा सकते हैं, नाप तोले नहीं जाते, इसलिए क्या हो जाएगा, मुट्ठीभर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 77। 10 लाख जनसंख्या और थोड़ी जनसंख्या में क्रमशः कौन कौन सी विशेषण है दोस्तों। 10 लाख जो कि क्या है, संख्यावाचक होगी, और निश्चित हो गई, और ये अनिश्चित है, अपन का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 है, परिणाम और परिणाम, परिमाण और परिणाम शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है दोस्तों। तो दोस्तों परिमाण का मतलब होता है मात्रा, और परिणाम का मतलब होता है नतीजा या निष्कर्ष, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 है, 50 ग्राम चीनी और 10 मीटर कपड़ा किस विशेषण का उदाहरण है। तो दोस्तों ये क्या है, निश्चित है। चीनी ये परिणाम में अपन नापते हैं, तो क्या हो जाएगा, परिमाप, निश्चित है। ठीक है ना, तोल इनकी निश्चित है। 1 एकड़ जमीन में 1 एकड़ शब्द क्या दर्शाता है दोस्तों। ये एक परिमाण यानी कि मात्रा को दर्शाता है, क्या हो गया, परिमाण या मात्रा को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर है 81। थोड़ा दूध शब्द में कौन सा विशेषण होगा दोस्तों। अब ये क्या हो जाता है, परिणाम दर्शाता है, थोड़ा दूध क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक। मुट्ठी भर बाजरा शब्द में कौन सा विशेषण है दोस्तों। मुट्ठी भर बाजरा यानी कि दोस्तों क्या हो गया, मुट्ठी भर, अनिश्चित परिणामवाचक, अपन इसको गिन नहीं सकते ना, अनिश्चित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, अनिश्चित परिणामवाचक।
यानी कि कोई निश्चित मात्रा नहीं है, कितना है, मुट्ठी भर है बस। मीठे केले शब्द में केले की विशेषता किस रूप में बताई गई है दोस्तों? मीठे की यानी कि गुणवाचक में उसकी गुणवत्ता बताइए कि केले कैसे हैं, तो ये मीठा शब्द यहाँ पर बोध करा था। ठीक है, किसका? यदि सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता बताने लगे तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जब सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताया जाता है तो संज्ञा से ठीक पहले आकर तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है। सार्वनामिक विशेषण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा आनी चाहिए। ठीक है, जब क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण जब ही होगा। कौन से सर्वनाम कभी भी सार्वनामिक विशेषण नहीं होते हैं? तो दोस्तों याद रखना हमेशा, पुरुषवाचक और निजवाचक, जो पुरुषवाचक और निजवाचक होते हैं ना, वो सर्वनाम कभी भी सार्वनामिक विशेषण नहीं होते हैं। क्या हो जाएगा? अपन का आंसर सी हो जाएगा, ये याद रखना। जैसे कि क्या हो गया? मैं, तू, वह आदि, ये निजवाचक कौन से हो गए? पुरुषवाचक। और निजवाचक कौन से होते हैं? स्वयं और आप, ये कभी भी सार्वनामिक विशेषण नहीं बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है, यह मेरी पुस्तक है। वाक्य में यह क्या है? वाक्य में यह क्या है दोस्तों? यह क्या है? एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है कि यह मेरी पुस्तक है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या हो गया? संज्ञा नहीं है, तुरंत बात तो नहीं, तो संज्ञा जाती, तो ये सार्वनामिक है। यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है, ये क्या आएगा दोस्तों? सार्वनामिक हो गया। यह के बाद में पुस्तक क्या आ गई? संज्ञा, तो ये क्या आ जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। अब दरवाजे पर कोई व्यक्ति खड़ा है। मैं कोई क्या है दोस्तों? दरवाजे पर क्या है? कोई व्यक्ति खड़ा है, तो वो क्या है दोस्तों? अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है। तुरंतु बाद में व्यक्ति आ जाता है तो दोस्तों अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण हो जाता है, कोई संज्ञा होती तो। ठीक है, अब कौन सा मकान आपको चाहिए? कौन सा मकान आपको चाहिए दोस्तों? ये क्या है दोस्तों? क्वेश्चन प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण है, यानी कि प्रश्न का लगा है, यानी कि मकान संज्ञा के लिए आया है। किसके लिए? मकान शब्द है वो किसके लिए आया है? संज्ञा के लिए, और यहाँ पर प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। 91 है, जो लड़का कल गाँव गया था वह लौट आया है। इसमें जो क्या है दोस्तों? जो लड़का कल गाँव गया था दोस्तों, वो क्या दिखा रहा है? संबंध। वो क्या बता रहा है? संबंध और सार्वनामिक विशेषण बता रहा है, क्योंकि इसके बाद में लड़का संज्ञा आ चुकी है। यह वही पुस्तक है जो मेरे पाठ्यक्रम में है। इसमें वही क्या है दोस्तों? वही क्या है दोस्तों? वही क्या है दोस्तों? सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि पुस्तक इसके बाद में क्रिया आ चुकी है, संज्ञा आ चुकी है तुरंत बाद में, इसलिए सार्वनामिक हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 93 है, व्यक्तिवाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण क्या कहलाता है दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? व्यक्तिवाचक। जैसे भारत, जयपुर से निर्मित विशेषण क्या बनते हैं? भारतीय, जयपुरीय, ये सभी व्यक्तिवाचक विशेषण है। लखनवी साड़ी में लखनवी शब्द कौन सा विशेषण है दोस्तों? ये कि मैंने अभी आपको बताया, तो कौन सा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक विशेषण हो जाएगा। कैसे? लखनवी साड़ी में, जैसे लखनऊ है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो उसका व्यक्तिवाचक। यदि विकल्प में व्यक्तिवाचक विशेषण न हो दिया हो तो जयपुरी और भारतीय आदि शब्द किस विशेषण में आएंगे? तो दोस्तों जयपुरी और भारतीय किस में आएंगे दोस्तों? ये हमेशा गुणवाचक में आते हैं। किसमें? गुणवाचक में आते हैं, क्योंकि ये संख्या, नापतोल या सर्वनाम नहीं है, इसलिए गुणवाचक में आएंगे। ये ऑप्शन के हिसाब से आप कर सकते हो। विभागवाचक विशेषण के अंतर्गत कौन से शब्द आते हैं दोस्तों? किसके अंतर? विभागवाचक के अंतर्गत। प्रत्येक, हर, एक, सभी, संपूर्ण, ये किसके आते हैं? विभाग के अंदर आते हैं। ठीक है, ये सभी शब्द आते हैं। अब प्रत्येक घोड़ा तेज गति वाला नहीं होता। मैं प्रत्येक शब्द कौन सा विशेषण है दोस्तों? प्रत्येक दोस्त मैंने अभी बताया था कौन सा है? विभागवाचक। अतः यह विभागवाचक विशेषण है, यानी कि घोड़े की विशेषता बता रहा है। सभी बच्चे घर से चले गए। वाक्य में सभी बच्चे क्या है दोस्तों? ये भी क्या है? विभागवाचक विशेषण है। कौन सा? विभागवाचक विशेषण है। अब थोड़ा आटा और मिलाओ। वाक्य में थोड़ा आटा क्या है दोस्तों? थोड़ा आटा और मिलाओ, यानी कि निश्चित परिणामवाचक है। ये क्या है? अनिश्चित परिणामवाचक है। ठीक है ना, थोड़ा आटा और बनाओ, यानी कि यह अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है। यानी कि तोल नहीं सकते अपन, तोल ही तो सकते हैं ना, गिन नहीं सकते ना कितना आटा मिलाना है। कश्मीरी सेब में कश्मीरी शब्द किस संज्ञा से निर्मित है दोस्तों? कश्मीरी कौन सी है दोस्तों? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। कौन सी? दुनिया में कश्मीर एक ही है, इसलिए क्या होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है, और इसीलिए व्यक्तिवाचक विशेषण बनता है दोस्तों आज का वीडियो यहीं होता है ख़त्म। तो दोस्तों आप हमें कमेंट में बताइए कि आपके 100 में से कितना स्कोर हुआ,
और दोस्तों ये पूरे के पूरे आप एक बार देख लेना, और आपको अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों टाइगर 247 को दोस्तों सब्सक्राइब कर लो, आपको ऐसी वीडियो मिलते रहेंगे पूरा। दोस्तों ये ऐसा ही रेट पटवारी वीडियो पीटीटी और जितने भी वैकेंसी है, सीटेट हो कोई भी हो, सबके लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो है। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।